नदी की दो किनारे को मिलाया, जा नहीं सकता गगन को तोड़कर तारे को लाया। जा नहीं सकता, न रही सोने की लंका है, न रहा जलाने वाला ही, जलने वाला तो जल ही गया, नहीं रहा जलाने वाला ही। कम होना अच्छा है लेकिन कमजोर होना अच्छा नहीं। सिंह दहाड़ता है, सियार जंगल में भूखता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की है। सबके जग के भगवान बाबा के जग के पूरी पर ध्यान गया, कथा पर ध्यान कोई के नहीं थे कि पूरी भंडारा के पूरी कब भेटा, पहले क तब ख, पहले कमाओ बाद में खाओ। ऐसे दो बार जय घोष करेंगे। हम तो आते ही आते थक जाते हैं। भगवान बाबा के कहते कि मत बुलाइए, कहते कि नहीं हमनियों के को न जम। ऐसे दो बार जय घोष लगाएंगे, कहे कि हम लोग भी थक के आए हैं दूर से, लेकिन हम चाहेंगे कि अब आए हैं तो इतना बड़ा पंडाल की व्यवस्था, इतना बड़ा, तो आप बड़े आनंद के साथ कुछ सुन ले। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की। बोलिए जय नारायण भगवान की। हरि ओम। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने, विश्वरूपे विशालाक्षी, विद्या देहि नमोस्तुते। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। प्रत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। जयति जय मां शारदे, विनती हो स्वीकार, वीणा को झनकारती, श्रीमानस भवन पधार। राम कथा के रसिक तुम हनुमान मति धीर, आय सुआसन लीजिए तेज पुंज महावीर। अपने अपने घर की सबका हो को पीर, तुम्हें पीर सब घरण की, धन्य धन्य रघुवीर। हरि ओम। शांति शांति शांति। पूर्ण काम आपका काम परम निष्काम, आत्मा राम पुण्य प्रणाम, लोकाभिराम नैनाभिराम। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, लीला पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्ण जीवाचार्य श्री लक्ष्मण जी महाराज, देवाधिज भूत भावन भगवान शिव, कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसी बाबा, राम कथा के रसियानंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, समस्त देवी देवताओं के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग नमन करते हैं। मां सरस्वती भगवती देवी दुर्गा के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग नमन करते। बालक राम कथा के आने का अधिकार प्राप्त करना चाहता है तथा भगवत कथा रस रसिक भक्त गणवृंद, सती सावित्री सीता अनुसुईया के पवित्र मार्ग पर चलने वाली, पवित्र मार्ग को अनुगमन करने वाली, श्रद्धा में, ममता में, प्रीति में, भक्ति में, वात्सल्य में माता एवं बहनों,
भारत के कर्णधार नौजवान प्यारे बच्चों एवं बच्चियों, कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, सदस्यगण, हमारे इस यज्ञ के पूज्य स्वामी जी जो श्री भगवान दास स्वामी जी जो तपस्या के बदौलत यज्ञ धर्म के ध्वजा के भारत के कोने कोने में जाकर के सनातन की झंडा जो है सो फहरा रहे हैं। बाएं बगल में लौको जी जिनसे अभी आप श्रवण कर रहे थे कथा, हमारे दाएं बगल में रामोतार जी, रामोतार जो नाम ही काफी है, और उसके दाएं बगल में कलाकार बंधुगण बड़े सुंदर जो है श्रीकांत जी बढ़िया ऑर्गन पर संगत कर रहे हैं, और उनके बीच में नाल पर संगत कर रहे हैं। आइए सब लोग पालथी मार कर पहले तो कथा में बैठने का ढंग मालूम होना चाहिए। अब मान लिया जाए कि काजल जो है आंख में लगाना चाहिए, काजल इधर उधर लगा देंगे तब, गाली में लगा देंगे तब काली खो जाएगा। जिंदगी भर कथा सुनते सुनते बूढ़ हो जाओगे, लेकिन जब तक कथा में बैठने का कायदा मालूम नहीं होगा तब तक फायदा होने वाला नहीं है। पालथी मार करके एकाग्रचित्त होकर के बढ़िया से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, दोबारा भगवान शंकर का नाम। जिस यार में दोनों हाथ निकाल लेंगे, दोनों हाथ आगे की ओर निकाल करके आगे आगे मैं पीछे से सब लोग ताली बजाते हुए, जिस यार में जिस पार में मझधार में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। दोनों हाथ से ताली बजा के जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, श्री कृष्ण को भजो सदा सिया राम के कलाकार के हाथ बिगड़ के ना बचने की चाहिए। राधा रमन राधा रमन राधा रमन बज, राधा रमन राधा राधा रमन बोलो। जिस रोग में जिस भोग में जिस जोग में रहो, जिस रोग में
सिया राम के कृष्ण को भजो सिया राम को भजो श्री कृष्ण को भजो सदा सिया राम राधा रमन बोलो राधा बोलिए जगन्नाथ नारायण भगवान की। जय हो। आइए एक कथा है क्या, जय सीताराम। उस धर्म को धर्म कहे हम क्या, उस धर्म को धर्म कहे हम क्या, जिस धर्म में परहित भावन हो, और उस नारी को नारी कहे हम क्या, जिस नारी में पतिव्रत धर्म न हो। उस प्रेम को प्रेम कहे हम क्या, जिस प्रेम को प्यार मथा ही न हो, और उस गाँव को गाँव कहे हम क्या, जिस गाँव में राम कथा ही न हो। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। आइए एक कथा है क्या, बड़ी सुंदर चर्चा भी सुन रहे थे। कथा जो जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है, दुख जो है वह कोसों दूर हो जाता है। मेरे भाई बहन, श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा को अमृत कहा गया, कथामृत कहा गया है। अमृत पीने के बाद में पंचभौतिक शरीर, ये शरीर जो है नाशवान है मेरे प्यारे। यद्यपि 33 कोटि देवताओं को भी ये शरीर जो है दुर्लभ है, मानव का शरीर। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः, तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठः प्रियदर्शनम्। यद्यपि 33 कोटि देवताओं को दुर्लभ शरीर, ये शरीर जो है देवताओं को भी दुर्लभ बताया गया है, लेकिन एक इसमें कमी है। मानव का शरीर सो दुर्लभ तो मिला है मेरे प्यारे, लेकिन एक बहुत बड़ी इस शरीर में कमी है कि ये पानी के बुलबुला की तरह न जाने कब समाप्त हो जाए, कहाँ समाप्त हो जाए, ये कोई बता नहीं सकता। अमृत पीने के बाद में शरीर, पंचभौतिक शरीर जो है शायद हो सकता है अमर हो सकता है, लेकिन कथामृत पान करने के बाद, इस भगवान के कथामृत, कथा रूपी अमृत पान करने के बाद में जीवात्मा जो है जन्म और मरण के बंधन से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। कारण क्या है कि अनादि काल से एक कथा, जिस समय में ये माइक्रोफोन ये नहीं था तो भी कथा होती थी। सुखदेव जी के समय, जिस समय में अभी सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं, 88,000 महर्षि जो है बालू के रेत पर बैठकर के श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण की। अनादि काल से उस समय में भी कोई कथा क्योंकि किसी ने पूछा, प्रातः स्मरण गोस्वामी कविकुल चक्र चूड़ामणि गोस्वामी तुलसी बाबा से,
बाबा, अरे भगवान की कथा कहने से, सुनने से, गाने से क्या फायदा है? एक बात बता दें, इसका नाम है ज्ञान गंगा। गोस्वामी तुलसी बाबा से पूछा गया कि कथा कहने से, सुनने से क्या फायदा? मोहर लगा दिए। कहा रघुवंश भूषण चरित जे नर नारी सुनहि जे गावहि। रघुवंश भूषण चरित जे नर नारी सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। एक बात को नोट करना, भगवान की कथा कहने वाला व्यक्ति 9 मिनट आओ है। भगवान की कथा कहने वाला या भगवान की कथा को मन लगा के सुनने वाला, ये कोई जरूरी नहीं है पंडाल में आप कथा पंडाल में आ गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन, जिस घड़ी, जिस नक्षत्र, जिस मुहूर्त में एक कथा आपके हृदय रूपी पंडाल में बैठ जाए या भगवान के आपके हृदय में आकर के कथा विराजमान हो जाए, उसी दिन राम राज्य हो जाएगा, उसी दिन कल्याण हो जाएगा। किसी ने पूछा, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम, कथा कहने वाला, सुनने वाला, गाने वाला इस कलिकाल के सारे पाप तापों को धोते हुए अंत में मरने के बाद में भगवत धाम को चला जाता है। कहा राम धाम सिधा वही। मेरे भाई बहन, वह वैकुंठ धाम को चला जाता है। किसी ने पूछा, श्रवण भागवत कथा, राम कथा श्रवण करने के बाद में कैसे कैसे पापियों को उद्धार होता है? लिखा है, बड़े बड़े ब्रह्म हत्या सुरापानम अस्तेयम गुरुवंगनागम। ब्रह्म हत्या जैसे पाप अगर कपार पर, सिर पर अगर लगा हुआ है और आकर अगर प्रेम से मन लगा करके, ध्यान देना, श्रीमद् भागवत महापुराण में परीक्षित ने यही सुखदेव जी से कहा, पूछा, गुरुदेव, हे परमहंस सुखदेव जी महाराज ऋषिवर, जिसका म्रियमान पुरुष जो मरने वाला 7 दिन के अंतर्गत हो, जिसकी मृत्यु जो है निकट आ गई हो, कम ही दिन में व्यक्ति मरने वाला हो, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए? उस समय सुखदेव जी ये नहीं कहा कि नाच मंगवा करके खेसाड़ी के नाच नचवा लेना, क्या ये नहीं कहा कि कलुआ के नाच बुला के नचवा लेना? श्रीमद् भागवतान मुक्ति। अगर जीवन में कल्याण चाहते हो तो उसके लिए भगवान के मंगलमय कथा श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। और एक बात नोट कर लेना, कहा कि अगर कल्याण चाहते हो जीवन में, ब्रह्महत्या जैसे पाप और अस्तेयम गुरुवंगनागम, गुरुपत्नी के साथ में अगर दुष्कर्म या बुरी दृष्टि डाला, ऐसे पाप भी जघन्य अपराध है। भगवान की श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने मात्र से, श्री राम कथा का श्रवण करने मात्र से उसकी सदगति हो जाती है। इस लोक में सुख पाकर के अंत में मरने के बाद वैकुंठ भगवत धाम को चला जाता है।
किसी ने पूछा कि किसने जाना, यह चरित्र जगा वही हरिपद पावई। भगवान के चरित्र को कहने वाला, भगवान के चरित्र को मनन चिंतन करने वाला, सुनने वाला इस श्लोक में सुख पा करके अंत में मरने के बाद वैकुंठ को चला जाता है। मेरे प्यारे, एक बात बता दे, गंगा जो है पाप को धो सकती है। गंगा क्या करती है? पाप को धोती है। लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति जो है गंगा में भी सामर्थ्य नहीं है जो पाप करने की प्रवृत्ति जो है उसको समाप्त कर सकती है। गंगा अगर पाप करने की प्रवृत्ति समाप्त कर देती तो गंगा के किनारे रहने वाला व्यक्ति जो है जुआरी शराबी नहीं होता। लेकिन इस ज्ञान गंगा, इसका भी नाम गंगा, पाप धोने में सामर्थ्य तो है मेरे प्यारे, लेकिन इस ज्ञान गंगा में इसका भी एक नाम ज्ञान गंगा है। जादीन राम जन्म श्रुति गा, एक बार बता दे, ताली जो है भैया, ढोल वाले भैया, ताली जो है 3 जगहों पर बजाई जाती है। पहला ताली कपारे पर, पहला ताली, और दूसरा ताली कलेजा पर। जब किसी के यहाँ जवान परिवार का निधन होता है तो दूसरा ताली जो है कलेजे पर लगाता है। तीसरी ताली भगवान के कथा में, कीर्तन में, कीर्तन का मतलब होता है जिसको करने मात्र से तन सुधर जाए। सुमरण, जिसको स्मरण चिंतन करने मात्र से मन सुधर जाए उसका नाम सुमरण कहते हैं। और भजन जो जन्म और मरण के बंधन से सदैव के लिए मुक्त कर दे, जहां पर जाने के बाद में जीवात्मा आने का नाम नहीं होता। आइए, अगर दुख का मुंह नहीं तो दोनों हाथ से ताली बजा बजा करके बोले वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की। अरे निम्निये, दोनों हाथ निकाल लेंगे, बस दो कड़िए। ये भी एक ज्ञान गंगा है। गंगा के मन में अभिमान था। जिस समय में कथा आती है, भगवान शंकर माता पार्वती के साथ जब विवाह हुआ तो भगवान बसहा बैल पर पार्वती को लाए। कहाँ लाए जी? श्मशान में। विवाह के बाद डोली लेकर के, डोली खटोली तो गए नहीं थे, बसहा पर बैठा करके और पार्वती को मिला है कथा। श्मशान में लाए, वहां देख रहे हैं सैकड़ों चिताएं जल रही थी। पार्वती समझ जाती है कि लगता है कि यहाँ को कोई नया रस्म होगा। कहीं कहीं की रस्म होता है ना। जब दिन भर पार्वती बैठ जाती है, भगवान वट के वृक्ष के नीचे जो है बैठ गए, बैठे बटतर करी कमलासन, जैसे भगवान बाबा यहाँ बैठल है 2-4 महीना से, 2 महीना से, तब भोले बाबा भी बैठ गए हैं। तब दिन भर जो है सायंकाल गोधूल के जब बेला हुआ तो पार्वती देख रही कि सैकड़ों चिताएं जो है, लाश जो है जल रहा है, 10-20 पीछे से आ रहा है। श्मशान में तो यही ना होते हैं। पार्वती कहती है बाबा यहीं पर रहेंगे या घर द्वार वहीं है, ले चलेंगे या यहीं पर वास करेंगे। भगवान शंकर ने कहा देवी इससे आगे कोई गया नहीं आज तक, इससे आगे
आज तक कोई नहीं गया है। कहा जितने भी लोग हैं हमारे पास ही आ जाएंगे। बड़ी सुंदर बात है। भगवान ने कहा कि मेरे लिए तो व्यवस्था करना होगा। कहा कोई मकान उकान है या पेड़ पहाड़ पर रहना पड़ेगा। भगवान भोले बाबा ने कहा कि मेरे नाम से मकान भी नहीं रुकता है। एक बार कहा कि मैं तो नहीं रहूंगी, अंत में मकान भी बनवाए तो विश्वेश्वरवा जो है गृह प्रवेश में रावण को दे दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक ज्ञान गंगा है मेरे प्यारे। 2 मिनट की चर्चा में आपको बता देते हैं। एक कथा कब से प्रारंभ हुई। पार्वती मैया पार्वती जब भगवान शंकर लेके आए, पुनः जब कैलाश में आए और पार्वती की दृष्टि जब भगवान भोले बाबा पर पड़ी, पहली बार जब ससुराल में उतरी, हेलो, जब दृष्टि पड़ जाती है तो क्या देखा कि भगवान शंकर के खोपड़ी पर शंकर जी पहले से एक नारी को बैठा करके रखे थे। भोले बाबा, उसका नाम है ज्ञान गंगा, उसका नाम है गंगा। हेलो, ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं। अरे लोग ना आज नहीं, आज के माने कई हजार वर्ष पहले भी भगवान की कथा होती थी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राम नंबर है, 2 बार भगवान के नाम लेंगे। राम नंबर। अरे बड़ा भाग से पहला मानुष ताना हो, करल राम के भजन मां। बड़ा भाग से 2 हाथ निकल। ए भैया, जितना अपना सास से लड़े में ताकत लगावे लो, जितना अपना सास से लड़े को है या पड़ोसी से, तो दोनों हाथ इसी से करके लड़े। तो आप बंद कर देबे है, काटे काटे पहिल चोके। झूठा झूठी या फैटा फैटी करे के बारी है तो वहां पीछे ना हटो। हमने तो हनिए के डिपार्टमेंट के कथा सुनाते। कथा तो आप जो सुनेंगे, रामायण भागवत गीता महाभारत पुराण जो भी सुनना है, लेकिन महाभारत नहीं सुनेंगे, इसलिए कि आजकल हर घर में महाभारत हो रहा है। दोनों हाथ निकाल के ला जाए तो वहां चाहे सास बहू में झगड़ा करे में ला जाए के चाहिए। ससुर भैसुर में झगड़ा करे में जहां कथा है वो वजह कथा में ला जाए के चाहिए ना। दोनों हाथ निकाल करके बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अरे निमिये के गछिया में कवन सुखवा पवलो भगवान बाबा। अरे निमिये के गछिया में अरे कवन सुखवा पवलो जगदम्बा मैया। वही निमिया कैलो का चना रे भवानी। दोनों हाथ से ताली बजाते हैं। बड़ा बड़ा मत करिए एकदम। हाँ, किसके सामने बैठे हैं आप? न बड़ाई से शिकायत में आ जाइए। ढोलक भाई जो हैं देख रहे हैं कि इसी सटाइला से धीरे धीरे काम चल जाओ, लेकिन यहाँ तो हम लोग मैंने खिलाड़ी पुराना है। रामलीला ऐसे बजाते हैं, बहुत बढ़िया हमारे मास्टर हैं, लेकिन यहाँ पर छुपा रहे हैं। लेकिन कलाकारी जो है छुपाना नहीं चाहिए कि हमारे कितना बढ़िया सरकार भी बजा रहे हैं। कवन सुखवा पवलो जगदम्बा मैया। निमिये के वही निमिया कैलो का चना रे भवानी मैया।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। माता पार्वती ने पूछा कि भोले बाबा, जैसे ही उतरी पार्वती डोली से जब उतरी, बसहा से जब उतरी, तो माता पार्वती की दृष्टि जो है भोले बाबा की खोपड़ी पर जाती है। क्या देख रहे कि एक नारी पहले से बैठी हुई है। पार्वती जी ने पूछा कि बहन तुम कौन हो जो मेरे पति की खोपड़ी पर बैठी है? कहा मेरा नाम गंगा है, मेरा नाम। कहा कि गंगा मैं तुम्हारी बहन लगती हूं, तुम्हारा ही भी हिमालय से प्रादुर्भाव हुआ और मेरा भी प्रादुर्भाव जो है हिमालय से हुआ है। कहा कि मेरी बहन हो तो मेरे पति की खोपड़ी पर क्यों सिर पर बैठी है? कहा कि मैं नहीं बैठी हूं। और एक बात बता दे, जो नारी जो स्त्री आते आते नई नवेली जो नारी एक बार दुल्हन अगर पति की खोपड़ी पर बैठ जाती है ताजनगी तो कभी फिर उतरने वाली, चाहे सासे ससुर के कपार पर बैठ जाए, एक बार अगर बैठा लो जीवन में पर ताजनगी प्राण दे सकती है लेकिन कभी उतरने वाली नहीं है। बोली वृंदा जैसे गंगा। भगवान शंकर ने कहा गंगा, कहा कि मैं बड़े बड़े पापियों के पाप को मैं धोती हूं। मेरे में वो सामर्थ्य है कि जो गंगा में आकर स्नान कर ले मन क्रम बानी से, तारण की तोहे बान पड़ी, तू अघी से अघी को बचावती है। तारण की तोहे बान पड़ी, तू अभी से अभी को बचावती है। अघी मतलब पापी होता है, अघी मतलब पापी। एक बात बता दे, कहा कि पापी सुरापी पर करी के कृपा, अमरेश के धाम पिठावती है। गंगा जी ने एक बार जमराज से कहा, जमराज ने पूछा गंगा जी से कि गंगा क्या बात है भैया? कहा बहन, बड़े बड़े पापी जो जीवन भर पाप किया, दूसरे के घर को जलाया, दूसरे के बेटी के विवाह काटा, दूसरे के जघन्य से जघन्य पाप किया, और ऐसे पापी भी जब मरने लगता है तो उसके मुंह में एक दो बूंद गंगा जल तुलसी अंतिम समय में गांव घर में लोग डाल देते हैं। काहे? क्यों? क्योंकि गंगा जल पीने मात्र से जब तक उसके या गंगाजल और तुलसी के प्रभाव से वह वैकुंठ को चला जाता है। मान लिया जाए गंगा जल तुलसी नहीं मिली तो गंगा के तट पर उस मुर्दे को जलाया जाता है, उसके शव को जलाया जाता है, उसकी भस्मी उसकी हड्डी जो है गंगा जी में डाला जाता है कि जब तक हड्डी रहेगी तब तक जो है वैकुंठ में वास करेगा। गंगा कहा मेरी जन्मपुरी सुनी हो जाएगी। जितने भी पापी हैं सबको जो है अंतिम समय में दो बूंद डालने मात्र से कहा पापी सुरापी पर करी के कृपा, अमरेश के धाम पठावती है। अमरेश मतलब वैकुंठ। एक नंगा के माथे पर बैठी के गंगा, तो नाहक दंगा मचावती है, तो नाहक दंगा मचावती है। गंगा जी ने पार्वती से कहा कि पार्वती ने कहा कि गंगा तुम नीचे उतरो मेरे पति के खोपड़ी से। गंगा ने कहा मैं कदापि कतई नहीं उतर सकती, क्योंकि भगवान भोले बाबा
मेरा स्थान ऊंचा पर सर पर दिए, खोपड़ी पर। क्यों? कारण क्या है? कहा कि मैं पापियों, बड़े बड़े जघन्य अपराधी, बड़े बड़े पापियों के पाप से मैं धोती हूं। गंगा जी ने कहा, बड़ी सुंदर बात, पार्वती मैया ने कहा, गंगा कान खोल करके एक बात सुन लेना, तुम तो मरने के बाद या तुम्हारे अंतिम समय में मुंह में जल देने के बाद, गंगाजल या तुलसी देने के बाद, या गंगा के तट पर मुर्दे को जलाया जाएगा, तब जो है भस्म डाली जाएगी, तब जो है उद्धार होता है। लेकिन एक बात सुन लो गंगा, आज से मेरा संकल्प है, जो खाते पीते उठते बैठते सोते जागते, जो इस गंगा में गोता लगा लेगा, वही श्लोक में सुख पाकर के घर गृहस्थ नौकरी चाकरी व्यापार में रहते हुए इस श्लोक में सुख पाकर के अंत में मरने के बाद वह वैकुंठ को चला जाएगा। कहा कथा जो सकल लोक ही बता दे। अभी दिल खोल करके आप बजा रहे हैं, ठीक है? आवाज को नहीं छुपाना है, बहुत बढ़िया। ये भैया कथा अगर समझ में ना आए तो भी जो है बैठे रहे। आग में अगर ताकत है, गलती से भी अगर पांव पड़ जाए तो जलाने का ताकत है। 33,000 तार में अगर गलती से भी पांव पड़ जाए तो उसको अपना काम दिखा देगा, मारक शक्ति है। सेल फास गोली, अनाज की गोली गलती से अगर पेट में चला जाए तो भी जो है सो उसी प्रकार से ये भगवान की कथा है, महामंत्र है। और आज तो प्रथम दिन है जलभरी का, आज दूसरा द्वितीय दिन है। मैं चाहूंगा कि जितने भी कलश उठाए हैं, आप एक कथा जो होगी या रामलीला जो होगा उसमें नित्य आकर के भगवान की कथा, भले भोजन बना के दिन में छाप तोप करके रख देना, खियावे के फेर में मत अपना समय बर्बाद करना है। बुद्धिजीवी जो होंगे घर में कहिए कि जेकरा भूख लगल खावा तो खा ला, ना तो फिर आप निकाल के खाते रहिए, लेकिन भगवान की कथा मत छोड़ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अरे जात कथा जो सकल लोक ही, सोई पूछन शैल कुमारी, सोई पूछन शैल कुमारी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जनी पावन गंगा। ये भगवान की कथा है। माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि देवी, गंगा जी से कहा, आज से मैं ऐसी गंगा का निर्माण करने जा रही हूँ
जो खाते तुम्हारे तो मरने के बाद अगर हड्डी और शरीर डालने के बाद जो है सो वैकुंठ जाता है, लेकिन इसका भी नाम जो आप कथा सुन रहे, कथा है क्या? यही कथा जो है ज्ञान गंगा है। ये कथा आज दिन राम जन्म श्रुति गाए, दिन राम दिन राम जन्म श्रुति गाए, तीरथ सकल कहा चलिया। तू लेके आया क्या तू मुट्ठी बांध आए हो खाली हाथ जाओगे, मुट्ठी बांध तूने जो कमाया है दूसरा ही चाहेगा नहीं, दूसरा ही। एक बार बता दे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अरे तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके आएगा। जब तलक की सांसें हैं, जब तलक की सांसें जब तलक सांस, अरे सांस जिस घड़ी टूटी रिश्ते टूट जाए। जय हो। आज माता पार्वती ने कहा कि बाबा आप कोई ऐसी कथा जिससे लोक कल्याण हो, लोग इस कलिकाल में समस्त प्राणियों का उद्धार हो। मैंने बताया कि ज्ञान गंगा, इसका नाम है ज्ञान गंगा। जा दिन राम जन्म श्रुति गाए, तीरथ सकल तहा चली आए। संसार के सारे तीर्थ जहां भगवान की कथा होती है, लेकिन एक बात ध्यान देना, धीरे धीरे मन को लगाना चाहिए। एक कथा ऐसे नहीं मिलेगी। राजधानी का टिकट कटा लो, अब प्लेटफार्म पर ध्यान इधर उधर रहे, गाड़ी निकल जाएगी कि रहेगी? ये शरीर आपका भले ही इस पंडाल में है, अब मान लिया जाए रफीगंज बाजार में कचौड़ी जिलेबी चाप रहा है, छोला या पानी पूरी,
शरीर और मन जो है दोनों अगर यहाँ पर रहेगा तब एक कथा कल्याण कर सकती है। एक बार मुरारी बापू से पूछा गया, एक कथा रात दिन कुछ लोग पूछते हैं बाबा कब तक कथा सुने, टीवी चैनल में वही जहां जाइए वही राम कथा भागवत कथा। तो मैं निवेदन करता हूं कि जब तक जिंदा रहो तब तक भगवान की कथा सुनते रहो। जैसे भोजन रोज जरूरी है, आज यहीं पर जो है धन्य इस कथा को कोई साधारण नहीं है, जिस कथा को सुनने के लिए तीर्थराज प्रयाग में भगवान शंकर पार्वती के साथ माता भगवती सती के साथ कैलाश में गए, यहाँ महर्षि कुंभ प्रयाग में गए। जिस कथा को वेदव्यास स्वयं भागवत का रचयिता है, लेकिन जब सुखदेव जी श्रीमद् भागवत की कथा 14 वर्षीय सुखदेव जी जब व्यासपीठ पर बैठकर के कथा सुना रहे हैं तो पिता वेदव्यास नीचे बैठकर 88,000 वर्ष एक कथा का महत्व कितना कहा जाए। सबसे बड़ा वह पापी है जो मानव शरीर प्राप्त करने के बाद में भगवान के नाम, भगवान के कीर्तन और भगवान के भजन भूल जाता है। व्यासो बदत्त अखिल वेद पुराण विद्यः नारायणो स्मरणहीन जनो जघन्यः। गरीब होना कोई पापी नहीं है, गरीब घर में जन्म लेना कोई पाप नहीं है मेरे प्यारे, विद्या से विहीन हो जाना कोई पाप नहीं है। कहा कि कुरूप हो जाना भी कोई पाप नहीं है शरीर से, क्योंकि भगवान ने कुब्जा से प्रेम किया। भागवत ये लोग रामलीला करते हैं भागवत को, अभी देखिए बड़ी सुंदर है पुष्पा जी, क्या नाम है पुष्पा, तो नाम के जथा गुण तो आप बड़ी सुंदर अभी आपको भगवान के मंगल में जो कथा सुनना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत सुन लीजिए, गीता सुन लीजिए, पुराण सुने, महाभारत जो सुनना है। मैं निवेदन करता हूँ मन लगा करके, शरीर भी यही हो, आई ना कि मन जो है पानी पूरी खा रहा है, रखी नहीं, तब कल्याण नहीं होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की। अरे धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य 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 गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को कथा पूछ रही है और भगवान ने कहा धन्य हो धन्य हो धन्य हो, तुम्हारे माँ बाप धन्य हैं, तुम्हारे पिता भी धन्य हैं, माँ भी धन्य है, तुम जिस भूमि पर जन्म ली हो कहा वो भी धन्य है। धन्य हो जो आज भगवान की कथा पूछ रही है। कथा क्या? शंकर जी ने पूछा बाबा, पार्वती से कहा पार्वती कुछ अपनी बात पूछ लेती कल्याण की। बड़ा सुंदर बात कहा, बस यही विराम होगा। अरे विश्वनाथ मम नाथ पुरा, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ क्या हो, क्या बात है। देखिए काशी में पहुंच गए, काशी से विद्वान आए। पुरारी तुम समान नहीं को देवी, जो भगवान के कल्याण कथा की बात, कल्याण की बात सोच रही हो, आइए भगवान शंकर ने भी धन्य 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 कहा। धन्य हो तुम, धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे माँ बाप धन्य हैं। आज आप लोग भी धन्य हो गए जो भगवान स्वामी को बुला करके और बहुत बढ़िया श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ जो भी यज्ञ है तो आप कर रहे हैं। आप लोग भी धन्य धन्य, आपके पितर वैकुंठ में नाच रहे हैं। अब जमरा कल बताएंगे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की
एक यज्ञ करने के बाद में पांडु जो है स्वर्ग को प्राप्त कर गए थे, धर्मराज किए और उनके पिता पांडु जो है, राजा पांडु राजा सम्राट थे, लेकिन कभी जीवन में यज्ञ नहीं किए। स्वर्ग तो गए मरने के बाद, लेकिन उनको स्वर्ग में स्थान नहीं मिला। तब नारद जी के माध्यम से धर्मराज को बताया गया और धर्मराज ने कहा कि अगर कोई आपके बेटा पोता कोई यज्ञ कर दे तो स्वर्ग का सिंहासन आपको प्राप्त हो जाएगा। वही धर्मराज यज्ञ किए और उस यज्ञ के प्रभाव से उनको जो है स्वर्ग प्राप्त हुआ। बोलिए नारायण भगवान की। अब आपके भी पितर जो है कहीं नहीं रहेंगे, बस आज ये जो है वैकुंठ है, आज ये विराम। जय जय सीताराम। आगे की कार्यक्रम 2 बार भगवान के नाम लेंगे। श्रवण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, अयोध्यानाथ भगवान की। कल से एक लाइन में आप लोग भी बैठे हैं, लग रहा है कि पूरी के पंगत हो रहा है। आप लोग पंगत पर बैठे हैं। श्रोता सिनेमा हॉल में फर्स्ट क्लास पीछे होता है, सिनेमा हॉल में फर्स्ट क्लास पीछे होता है, राम कथा में फर्स्ट क्लास आगे होता है। राम कथा में तो इसलिए आप लोग जो है इधर उधर जो बैठे हैं सामने आमने सामने रहेंगे तो कोई भी विद्वान आपको कथा सुनने में और कहने में दोनों आनंद आएगा। आइए सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस सारे कार्यक्रम का जो है सिरमौर हमारे भगवान दास स्वामी जी हैं। आइए अगला कार्यक्रम पुष्पा जी बैठी हैं, हम नहीं चाहते हैं। आइए हरिओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी।